अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा यमियर सा डेजर्ट। और मैं आज बना रही हूँ यहाँ पे कॉफ़ी कैंडी डिलाइट, जो कि बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, यमियर, बिल्कुल 5 स्टार डेजर्ट है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। चलिए जी, इसको फिर बनाते हैं आसानी के साथ। ये डिज़र्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक होममेड कस्टर्ड रेडी करूँगी, जिसके लिए मैंने 1 टीस्पून मैदा लिया है, 2 टीस्पून इसमें ऐड किया है कॉर्नफ्लोर, जो कि कॉर्न स्टार्च भी होता है, हाफ ग्लास फ्रेश मिल्क में मिक्स करके यहाँ पे एक स्मूथी सा मिक्सचर जो है रेडी कर लूँगी और इसको रखूँगी अभी साइड पे। मैंने यहाँ पे 3 पाव जो है फ्रेश मिल्क लिया है, एक अंडा लिया है, उसे बीट किया है। चूल्हा इस वक्त बंद रखना है, चूल्हा इस वक्त ऑन नहीं करना है। मैंने अंडे को जो है वो यहाँ फ्रेश मिल्क में ऐड करके यहाँ पे विस्क की हेल्प से इतनी देर बीट करना है ताकि अंडा जो है वो दूध में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अंडा जितने अच्छे तरीके से दूध में मिक्स होगा, अंडे की महक ख़त्म हो जाएगी। 4 खाने का चम्मच जो है मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे चीनी। चूल्हा बंद है, चूल्हा जब ऑन होगा तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। और अब जो है इसमें ऐड करने लगी हूँ 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। इसको आप जितनी देर विस्क करेंगे, जितने अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, कस्टर्ड जो है उतना ही मज़ेदार, क्रीमी और बहुत ही टेस्टी बनेगा। और उसमें से अंडे की महक तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसको मिक्स करा तकरीबन जो है मैंने 20 मिनट जो है इसी स्टाइल में इसको यहाँ पे मिक्स किया, इसको यहाँ पे बीट किया, जो कि स्क्रीन में आपको शो हो रहा है मैं किस तरीके से कर रही हूँ। यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी मैंने फास्ट कर दी है, लेकिन आपने 20 मिनट्स तो लगाने ही लगाने हैं। चूल्हा अभी भी बंद है, मैंने ऑन नहीं किया है। यहाँ पे जो मैंने मिक्सचर घोल के रखा हुआ था उसको भी जो है अब जाके 20 मिनट्स के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी। और मिक्सचर को जो एक बार यहाँ पे मैंने विस्क कर लिया था कि जो भी नीचे बैठा हुआ है प्याले में वो चीज़ें आ जाएं इसमें। और अब यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिनट इसको मिक्स करने के बाद फ्लेम को जो है ऑन कर दिया, और वो भी मैंने रखा है स्लो टू मीडियम पे फ्लेम को। और यहाँ पे मैं कुक करने लगी हूँ अपना यमियर सा कस्टर्ड। तो चलिए जी, इसमें को बहुत ही पेशेंस के साथ बनाना है, हीट को फुल नहीं रखना है, बिल्कुल स्लो मीडियम पे रख के बहुत ही पेशेंस के साथ कस्टर्ड बनाना है। तो कस्टर्ड हमारा इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा और बहुत ही परफेक्ट यमियर सा बनेगा। यहाँ पे देखें कितना मज़ेदार क्रीमी सा टेक्सचर जो है कस्टर्ड का आ चुका है। अभी इस स्टेज पे मैं इसको निकालूंगी बाउल में और इसको रख दूंगी फ्रिज में ठंडा होने। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैंने यहाँ पे 3 पैकेट हाफ रोल ले लिए थे कैंडी बिस्किट के। तो चलिए जी, उसमें से थोड़े बिस्किट मैंने डेकोरेशन के लिए रोक के बाकी चॉपर में ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ बटर। चलिए जी, बटर ऐड करने, किसी भी कंपनी का ऐड करने बिस्किट देखिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से ग्राइंड हो चुका है, आप इसको चेक कर सकते हैं। इस स्टेज में जो है मैंने जो है चॉपर को ऑफ किया है, और अब इस बिस्किट की मैंने यहाँ पे ली है अपनी ब्यूटीफुल सी डिश, जिसमें जो मैं अपना ये यमियर सा डिज़र्ट जो है वो सर्व करूँगी। तो इसमें जो है मैं इस बिस्किट की जो है अच्छी तरीके से लेयर लगा लूँगी। चलें जी, बिस्किट को जो वो मैं बॉल में निकालने लगी हूँ। इस तरीके से बिस्किट को आसानी के साथ बॉल में निकालें, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ईजी सा ये डिज़र्ट होता है। हर चीज़ जो है होममेड है, बहुत मज़े का ये बनता है और आसानी के साथ ये बन जाता है। इसको दावत में बनाएं आसानी के साथ, बच्चों को तो ये इतना पसंद आएगा कि क्या ही कहना है, और ये बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, ट्रस्ट मी। इसको स्पैचुला के हेल्प से जो मैं सेटल कर लूँगी। यहाँ पे मैंने जो है 1 कप जो है फ्रेश मिल्क लिया है, 2 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी ली है, उसको जो है मैं फ्रेश मिल्क में जो है कर दूँगी यहाँ पर ऐड, और इसको कर लूँगी अच्छी तरीके से मिक्स। मिल्क में कॉफ़ी मिक्स हो चुकी है। अब इसको यहाँ पे जो मैंने बेस बनाई है कैंडी बिस्किट की अपनी डिश में, उसमें जो है पूरा मिल्क जो है ऐड कर देती हूँ। चलें जी, ऐड हो गया। थोड़ी देर में जो है बिस्किट इसको जज़्ब कर लेगा और मिल्क बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाएगा। डिश को जो है अच्छे से सेटल कर लें। अब मैंने यहाँ पे लिए हुए थे 3 बनाना, फ्रेश बनाना, उसको मैंने बिल्कुल कट कर लिए थे, और उसकी जो है एक अच्छी सी परफेक्ट सी लेयर लगा दूंगी। जब इस डेजर्ट का हम बाइट लेंगे और यमी यमी से बनाना हमारे मुंह में आएंगे तो क्या ही बात है। अब बारी आती है मेरे यहाँ पे कस्टर्ड की, जिसको मैंने रख दिया था फ्रिज में। इसकी
कंसिस्टेंसी तो आप देख ही लें, कस्टर्ड कितना यमी और थिक सा हो चुका है, कितना क्रीमी लग रहा है। बिल्कुल नहीं लग रहा है ये होममेड कस्टर्ड है, बिल्कुल आसानी के साथ घर में इसको मैंने बना लिया है, वनीला होममेड कस्टर्ड। इसको जो है इस डिज़र्ट की जो ऊपर एक लेयरिंग लगा दूंगी अच्छी सी परफेक्ट सी। ये देखें थिक भी बिल्कुल उतना इतना मुझे चाहिए। अभी इसको रखती हूँ फ्रिज में और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 पैकेट ऑलपर्स की बिल्कुल चिल्ड जो है फ्रेश क्रीम ली है। ये व्हिपिंग क्रीम नहीं है, ऑलपर्स की फ्रेश क्रीम जो कि बिल्कुल चिल्ड है, और मेरा बॉल भी चिल्ड है, इसको भी मैंने फ्रीजर में रख दिया था। अब यहाँ पे मैं इसको जो हूँ बीट करती हूँ। क्रीम को देखें बीट करके मैं आपको ये यहाँ पे दिखाना चाह रही हूँ कि ऑलपर्स की क्रीम को अगर बिल्कुल ठंडा कर दें तो ये देखें विप्ड हो चुकी है। इससे केक तो सेटल नहीं हो सकेगा इतना परफेक्ट, लेकिन डिजर्ट के लिए इट विल बी इनफ। यहाँ पे जो है मैंने हाफ क्वार्टर कप जो है वो होममेड कंडेंस्ड मिल्क लिया है। इसकी रेसिपी मसारा किचन के चैनल पे आपको मिल जाएगी, किस तरीके से घर में कंडेंस्ड मिल्क बनाना है, और बहुत ही मज़ेदार मार्केट जैसा बनता है घर में। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगी। इसको ऐड किया और अब इस मिक्सचर को जो है मैं अपने डिजर्ट के ऊपर एक अच्छी सी परफेक्ट सी लेयर लगा देती हूँ। तो ऑलपर्स की क्रीम से आप व्हिपिंग का डिजर्ट का काम तो कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से हो जाएगा। केक पे भी इसको सेटल कर सकते हैं, अगर थोड़ी सी ट्रिक्स यूज करें तो वो काम बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी मैंने लगा दिया है एक अच्छी सी परफेक्ट सी लेयर अपने डिजर्ट के ऊपर, और अब बारी आती है मेरे परफेक्ट से यमियर से डिजर्ट को डेकोरेट करने की। तो इसको जो है ऊपर से डेकोरेट करूंगी मैं यहाँ चॉकलेट सिरप से। मज़ेदार सा टेस्टी सा कॉफ़ी कैंडी डिलाइट यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसको फ्रिज में रखें, 8 आवर्स के लिए खूब ठंडा करें और इसको ठंडा ठंडा खाएं, क्या ही बात है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल्स मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।